प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। आज हम आपके लिए बताएंगे कि मैंने 24/6/2022 को एक वीडियो बनाया था कि सिद्धि कैसे प्राप्त करें और सफलता कैसे प्राप्त करें। तो उसमें कमेंट्स भी आए थे। तो उसमें ये प्रश्न किया था कि साधारण आदमी के लिए सिद्धि कैसे प्राप्त हो। तो मेरा सभी भाई और बहनों से एक अनुरोध है कि ये गायत्री मंत्र की जो सिद्धि होती है, तो मैं आपके लिए उदाहरण दे करके समझा रहा हूँ कि ये सावर मंत्र नहीं है, ये वेद का मंत्र है। और वेद का मंत्र जो भी होता है उसमें यम नियम, ध्यान धारणा और समाधि और दीर्घकाल और निरंतर जाप करने वाले को ही सफलता मिलती है। और इसमें प्रत्यक्ष रूप से कोई चमत्कार नहीं देखा जा सकता है। जैसे मैं आपके लिए उदाहरण दे दूं, एक विद्यारण नाम के एक ऋषि हुए थे भारत में। उन्होंने, मैं ज़्यादा क्या बताऊं, 17 पुनश्चरण कर लिए थे, 24 लाख के। और उन्होंने ये क्यों किए थे कि वो गायत्री माता का साक्षात्कार करना चाहते थे। ये सोच लो आप। तो फिर भी 17 पुनश्चरण करने के बाद और सारे नियम करने के बाद गायत्री माता का दर्शन नहीं हुआ। आप ये समझ लो। फिर दूसरी बात ये है, विश्वामित्र ऋषि ने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी, तो उनको देखने में चमत्कार भी प्राप्त हुए हैं। और ज़्यादातर जो चमत्कार प्राप्त हुए हैं वो विश्वामित्र ऋषि को ही प्राप्त हुए हैं गायत्री माता के माध्यम से। और जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं उनको देखने में कोई चमत्कार प्राप्त नहीं हुए हैं। विद्या और बुद्धि और संकल्प से सारे काम जरूर होते देखे गए। इसीलिए भाई और बहनों से मेरा एक ही अनुरोध है कि गायत्री माता की कभी प्रत्यक्ष में देखने में कोई सिद्धि नहीं मिलती है। इसमें जो इसका जापक होता है, जो जिसमें निष्ठा करता है और जो निस्वार्थ जाप करता है और दीर्घकाल और निरंतर करता है, उसके लिए तो गायत्री माता प्रत्यक्ष हो जाती है। और जो आदमी रिद्धि सिद्धियों के चक्कर में पड़ेंगे, तो आप ये समझ लो कि अब तक जितने हुए हैं ऋषि मुनि, उनमें से विश्वामित्र ऋषि को ही सिद्धि प्राप्त हुई है हर एक तरह की। यानी अस्त्र शस्त्रों को प्राप्त करना, रूप बदल जाना, अनेक कार्य किए हैं उन्होंने। दूसरा स्वर्ग भी बना दिया था गायत्री माता के माध्यम से। और सती सावित्री को आपने देखा ही होगा, वो गायत्री के माध्यम से अपने पति के जीव को भी यमराज के यहाँ से वापस ले आई। तो ज़्यादा जो अति ज़्यादा अपनी सामर्थ्य से जो ज़्यादा मनुष्य या स्त्री तप कर देते हैं, जिनको ज़्यादा विश्वास होता है, उनको तो प्रत्यक्ष देखने में चमत्कार गायत्री का मिल सकता है। अन्यथा किसी को गायत्री का चमत्कार नहीं मिलने वाला है। इसीलिए साधारण आदमी के लिए मैंने जो बताई थी कि 100 दिना के या 108 दिना के 3 अनुष्ठान करें। और अगर दशमांश हवन नहीं कर सकता है तो फिर उसको 1.25 गुना जाप करना पड़ेगा। यानी एक माला कर रहे हैं जैसे, तो आपको वो फिर 1.25 माला करनी पड़ेगी। यानी 5 माला में 4 माला समाई जाएंगी आपकी। तो इस तरह से कर लो। लेकिन इसमें गायत्री में मैंने जो बताई विधि वो कम से कम है, और इसमें बहुत दृढ़ निष्ठा करने वाले साधक के लिए गायत्री का जापक बनना चाहिए। छोटी मोटी साधना से गायत्री आपको सहायता करेगी, सारी बात होंगी। लेकिन आप चमत्कार देखना चाहें तो ये असंभव है, क्योंकि ये गायत्री समुद्र है और इसमें सारी नदियां का पानी आता है, तब भी वो उजल नहीं सकता है। इसीलिए गायत्री माता, इसको ब्रह्म को चलाने वाली समझो आप। गायत्री का सिद्धि करने वाला पुरुष यदा कदा ही देखने को मिलते हैं, मिलती जरूर है। लेकिन असंभव को संभव तभी आप कर सकते हो जब असीम
ईश्वर की कृपा हो, गुरु कृपा हो और आपका दृढ़ संकल्प हो और गायत्री माता पर अति विश्वास हो और दीर्घ काल और निरंतर निस्वार्थ से आप गायत्री का जाप करने वाले हों, तब आपको सिद्धियां मिल सकती हैं। तो इसीलिए अगर आप ये 3 अनुष्ठान कर लेते हैं तो आप जो भी कार्य करोगे वो सिद्ध होगा संकल्प से ही, इतना तो मैं कह सकता हूँ। तो अगर आपको जल्दी करनी है तो भाई शाबर मंत्र कर सकते हो। शाबर मंत्र से बहुत जल्दी सिद्धि मिलती है, क्योंकि वो शाबर मंत्र का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है कि जैसे आपने बाजरा बोया, ज्वार बोया, गेहूँ बोया और फिर फसल काट ली तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। ऐसे ही शाबर मंत्र का जो फल है वो फसल को काटना है। गायत्री का मतलब ये नहीं है। गायत्री जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करके प्रत्यक्ष होती है। तो इसमें और आगे के जन्म को निर्धारण कर देती है वो, कि इसके कितने जन्म शेष हैं, प्रत्यक्ष होना है कि नहीं होना है। ये सारी बातें गायत्री आपको सूक्ष्म रूप से सारी बातों को वो जानने वाली है। तो गायत्री का जो प्रत्यक्ष होता है वो बहुत कठिनता से होता है और सिद्धियां इसमें कठिनता से मिलती हैं। तो गायत्री तुरंत फल देने वाली नहीं है, ये बहुत दीर्घ प्रक्रिया है। ये भोग भी देती है, मोक्ष भी देती है, सिद्धि भी देती है, लेकिन दीर्घ काल और निरंतर। जब आपके पूरी ज़िंदगी खपा दो आप तो तब भी सिद्धि ना हो, ये कोई ज़रूर नहीं है। अगर आप जन्म जन्मांतरों से करते चले आएँ तो जल्दी और शीघ्र सिद्धि मिल सकती है। इसीलिए गायत्री की साधना बहुत ही कठिन है। और मंत्र जो शाबर मंत्र होते हैं वो तो 6 महीना में ही सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, 108 दिनों में सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, और ज़्यादा मैं क्या कहूँ 7 दिनों में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। लेकिन गायत्री में ऐसा होना संभव नहीं है। हाँ, इतने की बात है, अगर आप इसको 1 साल तक लगातार एक समय पे अगर जाप करेंगे, भाई ज़्यादा नहीं तो आप 5 माला करो, 24 माला करो, 11 माला करो, लेकिन एक समय पे बांधो आप ये। तो 1 साल मैंने बहुत ही कम बताया है, और नहीं, गायत्री का जाप कम से कम 3 साल होना चाहिए, तब वो स्टेज तक पहुंच पाता है। तो अगर आप इसको लगातार और एक ही समय पे करेंगे तो आपको अनुभव जरूर होंगे, ये तो मैं दावा दे रहा हूँ। इसीलिए भाई और बहनों, इसमें छोटी कोई प्रक्रिया नहीं होती है गायत्री में। ये शाबर मंत्र नहीं है, ये वेद का मंत्र है, और वेद के मंत्र कभी भी शीघ्र सिद्धि को या सफलता को देने वाले नहीं होते हैं। ये जन्म जन्मांतर के पापों को समाप्त करने पर फल देते हैं, और फिर भी ये नष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि आगे के जीवन को आपके सरल बनाते हैं ये, और आपके जीवन को निश्चित कर देते हैं। तो आज के मैंने जो 24 तारीख का जो सिद्धि वाला, जो सफलता वाला जो बताया है, मैंने वीडियो बनाया है, उसका मैं आज जवाब दे रहा हूँ। तो इसमें बहुत से भाइयों को ये शंका नहीं होनी चाहिए। गायत्री के अगर जापक आपको बनना है तो दीर्घ काल और निरंतर जाप करिए और निस्वार्थ करिए, और किसी जो जापक या अनुष्ठान करने वाला हो उस पर से आप दीक्षा विधिवत लें, और हमेशा पुष्य नक्षत्र रविवार को पढ़ें या गुरुवार को पढ़ें, और शुभ और लाभ घड़ी में आप इसका आरंभ करें, या होली, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन, 11, दशमी इनको आरंभ करें और शुभ समय पे करें। तो और गहन पर है सूर्य या चंद्रमा तो उसमें हवन करें, और होली दीपावली में विशेष जाप करें, दशहरा को विशेष जाप करें, रक्षाबंधन को विशेष जाप करें, दशहरा और दशमी और 11 को विशेष जाप करें। तो आपको पूर्ण और अमावस्या को जाप करें तो विशेष जल्दी सिद्धि मिलती है, और इनमें एक माला करने पर 100 माला या 1000 माला का जाप माना जाता है। तो इसीलिए आप दीर्घ काल और निरंतर करेंगे तो आपको सिद्धि जरूर मिलेगी। भाई और बहनों, आप विश्वास रखिए, गायत्री पे अटूट विश्वास करने वाले को सफलता मिलती है। मुसलमान जैसे इसमें महात्मा हुए हैं उनको गायत्री का प्रत्यक्ष हुआ है। महाराष्ट्र में एक राम भरोसी लाल महात्मा थे, उनको गायत्री का जाप हुआ, वो भी 10 साल में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें आप दीर्घ काल निरंतर करिए, सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन दिखती नहीं है सफलता इसमें। आप
के पास अमोघ शक्ति प्राप्त होगी। आप कार्य करने पर संकल्प से उस कार्य को कर सकते हैं। इसी के साथ भाई और बहनों मेरा नमस्कार स्वीकार।